जय महाकाल। आज आप लोगों के साथ एक विषय पे मैं चर्चा कर रही हूँ। शायद वो ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी, चौकी लगाना। हमारे पास बहुत से मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि आप हमें साधना करा दीजिए, हमें चौकी लगाना है। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है, या वो अपने थोड़े से दिमाग का उपयोग करें, अपना कॉमन सेंस लगाएं कि क्या 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की साधना करके वो चौकी लगा सकते हैं। एक सवाल का अगर आप जवाब दें तो आप एक बच्चे को जन्म लेने में कितना समय लगता है अपने माँ के गर्भ से? 9 महीने। अगर आप ग्रेजुएशन या पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने में आपको 5वें साल में तो आपका एडमिशन होता, 12 साल लग जाते 12वीं करते करते, 12th करते करते। 12 साल की पढ़ाई के बाद भी आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि 12वीं पास करने के बाद आपको जॉब मिलेगी। उसके लिए आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और फिर साइड में कोई व्यावसायिक कोर्स करते हैं या डिग्री कोर्स करते हैं। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो आप कुछ भी करते हैं, लेकिन ये साइड में करते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते ही करते, ये कंपलसरी है। आपको ये उम्मीद होती है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी, तो आपने कितने साल लगाए और आप चाहते हैं कि 11 दिन या 21 दिन की साधना करने के बाद आप चौकी लगाने लगे। कैसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा सा अगर आप लोग अपने दिमाग को यूज करें तो आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। आपको चौकी लगाना ही अच्छी बात है, आप लोगों का भला करना चाहते, ये भी अच्छी बात है, बट इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय का कोई इसमें बंधन नहीं है कि कितने दिन में आप क्या कर सकते हैं। आपकी लगन, आपकी ऊर्जा कितनी, सबसे बड़ी बात होती है हमारी ऊर्जा कितनी है। हमारे अंदर ही सब कुछ है, जो कहते ना 7 चक्र, तो हमारे अंदर ही देवी देवताओं का वास है, हमारे अंदर ही हम खुद भगवान हैं, लेकिन हम अपनी शक्ति स्वयं नहीं पहचानते हैं। जैसे सोना कभी खुद को नहीं चमका सकता, एक जौहरी ही सोना को चमकाता है, नहीं तो एक पत्थर रहता है, या एक हीरा पत्थर ही है, उसको जौहरी ही चमकाता है। उसी प्रकार आप में कितनी ऊर्जा है, ये सिर्फ आपका गुरु ही देख सकता है। तो आपको समय देना पड़ेगा। अब यहाँ लोग समय देते नहीं हैं, उनके पास एक दिन का टाइम नहीं है गुरु से मिलने का, तो गुरु भी क्या करें? आप स्वयं सोचिए कि चौकी लगाना इतना आसान काम है। आप अपने सिर पे सवारी को बुला रहे हैं या बुलाना चाहते हैं, तो क्या इतनी जल्दी आ जाएगी वो? और किस देवी देवता की चाहते हैं, ये भी तो पहले आप सोचिए। कई लोग बोलते हैं हमारे सिर पे पहले सवारी आती थी, अब नहीं आती, किसी ने बंधन कर दिया है या हमारी बंध गई है चौकी। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? 100 में 80% ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर सवारी आती है, फिर हम उसका काम, लोगों का काम करने लगते हैं, हम लेन देन भी करने लगते हैं, उसके बाद वो शक्ति हमसे रूठ जाती है और वो चली जाती है, क्योंकि शक्ति कभी नहीं चाहती कि हम उसकी नुमाइश करें। जहाँ आपने शक्तियों का प्रदर्शन करने लगा, उनकी नुमाइशें करने लगे, वो शक्तियाँ आपका साथ छोड़ देती हैं, फिर आपके सिर पे सवारी नहीं आती है। या कई बार हम गलत संगत में पड़ जाते हैं, उस कारण शक्तियाँ हमारा साथ छोड़ देती हैं और हमें लगता है हमारी शक्तियाँ किसी ने बांध दी है। जैसे जब तक हमारी शादी नहीं हुई होती तो हमारे सिर में सवारी आती, लेकिन शादी होने के बाद हमारे सिर से सवारी आना बंद हो जाती, तो हमें लगता है किसी ने बांध दिया, जबकि हो सकता है उस देवता को पसंद ही ना हो कि आप शादी करें। क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद हमारे ऊपर सवारी आने लगती है। तो ये शक्तियों का प्रभाव कि कौन सी शक्ति आपसे जुड़ रही है या कौन सी शक्ति जुड़ी है।
तो इन बातों पे आप विचार करें। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो छोटे बहुत होते हैं, सिर्फ हम आपको एक जानकारी देते हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जय माता।